करोड़पति बनने के लिए लाखों रुपए महीने की कमाई चाहिए? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ आप हर महीने सिर्फ 5,000 या 10,000 बचा कर भी 1 करोड़ से बड़ा फंड खड़ा कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई लॉटरी जीतने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम वीडियो नहीं है जहां मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बयान दे दूं। आज हम डीप डिव करेंगे और समझेंगे SIP काम कैसे करती है, पावर ऑफ कंपाउंड का असली जादू क्या है, रुपी कॉस्ट एवरेज क्या होती है, और सबसे बड़ा, आपको कौन सी गलतियां करने से बचाना है ताकि आपको पैसे डूबे नहीं। अगर आप अपने इस 12 से 13 या 10 मिनट का वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पैसा को देखने का तरीका बदल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। सोचो, अगर आपको एक बड़ा घर खरीदना है तो आप पूरा पैसा एक साथ नहीं देते, राइट? आप EMI चुकाते हो। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में एक साथ बड़ा पैसा लपसून लगाने के बजाय आप हर महीने का फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500, 1000, 2000, 5000 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसे SIP कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? डिसिप्लिन। आमतौर पर क्या होता है, सैलरी आती है, हम खर्चा करते हैं और जो बचता है, अगर बचा तो उससे सेव करते हैं। SIP इसी रूल को उल्टा कर देती है। सैलरी आई, सबसे पहले SIP का पैसा इन्वेस्ट हुआ, बल्कि बाकी बचे पैसे से खर्चा हुआ। इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, बिना आपकी करंट लाइफस्टाइल को ख़राब किए। आपकी बैंक से हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को पैसा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, तो आपको हर महीने याद रखने का झंझट भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग द मैजिक टेबल। इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपको सच में अमीर बनेगा। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दुनिया का 8th वंडर यानी कि 8वां अजूबा कहा था। चलिए एक लाइव एग्जांपल से देखते हैं। मैं मान लेते हैं आपकी उम्र 25 साल है और आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। हम पकड़ते हैं एक एवरेज रिटर्न ऑफ 12% पर ईयर, जो कि लॉन्ग टर्म क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में मिलना नॉर्मल बात है। अब देखो टाइम क्या जादू। केस नंबर 1, 10 साल के लिए आपको टोटल इन्वेस्ट हुआ 6 लाख, तो आपको टोटल वैल्यू मिली अप्रोक्स 11.6 लाख। तो इसका मतलब नॉट ए बैड, पैसा डबल ही हो गया, मतलब बुरा नहीं है, पैसा आपका डबल ही हो गया। तो केस नंबर 2, 20 साल के लिए आपका टोटल इन्वेस्ट हुआ 12 लाख, तो आपको टोटल वैल्यू मिली अप्रोक्स 50 लाख। यहाँ देखो, इन्वेस्ट सिर्फ डबल हुई लेकिन रिटर्न लगभग 5 गुना बढ़ गया। केस नंबर 3, 30 साल के लिए आपका टोटल इन्वेस्ट हुआ 18 लाख और आपकी टोटल फंड वैल्यू पता है कितनी होगी? अप्रोक्सिंग 1.76 करोड़। देखा आपने, 10 साल में सिर्फ 11 लाख, लेकिन 30 साल में वही 5,000 महीने आपको 1.7 करोड़ से ज़्यादा दे रहा है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आखिर के
सालों में पैसा रॉकेट की तरह बढ़ता है क्योंकि आपको आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अब बात करते हैं तीसरी पॉइंट पे, रुपी कॉस्टिंग एवरेज मार्केट क्रैश से फ़ायदा। जब मार्केट क्रैश होता है तो फ़ायदा क्या होता है, अब मैं दिखाता हूँ। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, भैया अगर शेयर मार्केट गिर गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा, मार्केट जब ऊपर हो तब खरीदें या नीचे हो तब। दोस्तों यही तो एसआईपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसको एक सिंपल दुकान वाले एग्जांपल से समझो। मान लो आप हर महीने 1000 आम मैंगोज खरीदते हो, यानी कि मैंगोज, आम मतलब मैंगोज। पहले महीने आम का प्राइस था 1000 किलो, तो आपको मिले 10 किलो। दूसरे महीने मार्केट ख़राब हुआ और आम सस्ता हो गया 50 किलो, यानी कि 50 रुपये में किलो। आपने 1000 में अब 20 किलो आम खरीद लिए। तीसरे महीने प्राइस बढ़ गया 200 किलो, आपको मिले सिर्फ 5 किलो। म्यूचुअल फंड में आम की जगह होते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू, यानी यूनिट्स। जब आप मार्केट क्रैश होता है तो आपको उसी पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो उन्हीं यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब आपको मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का गिरना आपके लिए डिस्काउंट सेल बन जाता है। अब करते हैं सेक्शन 4, यानी कि 3 बिग मिस्टेक। सबसे 3 बड़ी गलती क्या है एसआईपी में, वो ही उन्हीं पे हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों 90% लोग एसआईपी से करोड़पति नहीं बन पाते क्योंकि वो ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मिस्टेक नंबर 1, स्टॉप एसआईपी ड्यूरिंग ए मार्केट क्रैश। जब मार्केट रेड होता है लोग डर के मारे अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया, क्रैश तो आपका दोस्त है। अगर आपने क्रैश में एसआईपी रोक दी तो आपने सस्ते में यूनिट्स खरीदने का मौका गंवा दिया। मिस्टेक नंबर 2, नॉट इनकरेजिंग एसआईपी विद इनकम। द स्टॉप सेटअप एसआईपी कॉन्सेप्ट। हर साल आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम बढ़ती है तो आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% बना देते हो, जैसे सेटअप एसआईपी कहते हैं, तो आपका 1 करोड़ का टारगेट आधी उम्र में भी पूरा हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3, चेकिंग पोर्टफोलियो एवरीडे। यानी कि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म मैच है, T20 नहीं। आप हर रोज़ सुबह उठकर म्यूचुअल फंड आप चेक करोगे कि आज 50 कम हो जाएंगे या हो गया, 10 बढ़ गया तो 100 बढ़ गया, तो आप पैनिक में आकर गलत डिसीजन ले लोगे। इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। तो दोस्तों कंक्लूजन बड़ा साफ है, एसआईपी अमीर बनने का सबसे सेफ, डिसिप्लिन और टेस्टेड तरीका है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 500 से शुरू कर रहे हो या 50,000 से। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना जल्दी शुरू करते हो। जितना जल्दी शुरू करोगे कंपाउंडिंग को उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। और अगर आप भी अपनी इन्वेस्ट जर्नी आज से ही शुरू करना चाहते हो तो बहुत सारे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा कॉइन या ईट मनी, जहां आप 5 मिनट में केवाईसी करके अपनी पहली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है इस साल के लिए, कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ
सैलरी वालों के लिए है, सैलरी वाले ही इन्वेस्ट करें। बाकी जो लेबर है, बाकी स्टूडेंट्स है, बाकी कोई इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हर महीने 5,000 इसमें मतलब खुद ही बैंक से कट जाएगा, जो कि बैंक में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर आप जितना भी रखो, 100 रखो, 100 से इन्वेस्ट करो, जहाँ जितना भी रखो, लेकिन रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।